और उसके बाद हम जो ये आज़ादी पाई है, ये जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस गणतंत्र गण का मतलब है कि सभी लोगों का समूह गण। तो हम लोग मिलकर इस आज़ादी को पूर्ण रूप से 26 जनवरी को मनाते हैं। तो इस आज़ादी के पीछे जिन महापुरुषों और हमारे देश के जवानों का समर्पण है, इस देश में अपने जीवन की आहुति दी है, बलिदान दिया है, मैं उनको सर्वप्रथम नतमस्तक होता हूँ। और कहा जाता है कि अगर इस काया में ईमान जिंदा है, इस माटी की काया में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण है, न उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, और जवानों आपकी बदौलत हिंदुस्तान जिंदा है। तो हमारे देश के जवान अगर सरहद पर ना हो तो इस देश को किस प्रकार सुरक्षा दी जाएगी, ये तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन हो जाएगी। इस देश में हमारे सबसे ज़्यादा समर्पण अगर किसी ने किया है तो जवानों ने। जवान पढ़ लिख कर के जब नौकरी पे जाते हैं तो घर छोड़कर जंगलों में जीवन बिताते हैं। हम यहाँ अपनी ठंड में रजाई में लेटकर सोते हैं। तो उन जवानों के बलिदान को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे जवानों को मैं, जब तक ये हिंदुस्तान जिंदा रहेगा तब तक इस देश के अंदर हमारे जवानों को कोटि कोटि प्रणाम किया जाएगा और हमारे दिलों में सदैव ही अमर रहेंगे वो। और इस देश के अंदर जवानों ने आहुति देकर अपने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, गुलामी जलालत भरी बेड़ियों से मुक्त कराया। उसके बाद में हमारे देश के महापुरुष जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे जी, ऐसे कई वीर सपूतों ने, मोहम्मद अब्दुल हमीद, ऐसे कई हमारे देश में। और सबसे ज़्यादा इस देश में सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो हमारे मोहम्मद समाज का योगदान है इस देश में आज़ादी में। तो मैं उनको सभी जवानों को जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आज आजाद भारत के अंदर जब तक ये हिंदुस्तान के अंदर ये संविधान जिंदा रहेगा तब तक बाबा साहब ने कहा था कि मुझे जिंदा समझ लेना, तब तक मैं मरने वाला नहीं जब तक इस देश के अंदर संविधान जिंदा है। और इस संविधान से हमको नौकरी मिलती है, सांसदी मिलती है, विधायकी मिलती है, जिला पंचायत भी मिलती है, MP MLA PM CM सब लोग हम इसी संविधान से बनते हैं। और सबसे प्यारा सबसे विस्तृत संविधान है तो भारतीय संविधान, इसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसके जरिए हम लोग पढ़ लिख कर MA PhD BSc DSc सब LLB सारी डिग्रियां लेते हैं, पढ़ लिख कर नाम ऊंचा करते हैं इस देश का। और इसे गणतंत्र दिवस पर जो है संविधान जो है इस दिन 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू हुआ। 24 नवंबर सन 1949 को यह बनकर तैयार हुआ। उसके बाद में 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से संविधान सभा में लागू कर दिया गया और तब से हम पूर्ण आज़ाद हैं और उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मना। अपनी शायरी के माध्यम से हम जवानों का धन्यवाद करना चाहूँगा। डर नहीं सकता, मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकता, मुझे मालूम है कि मरने से पहले मैं मर नहीं सकता।
मुझे मालूम है कि मरने से पहले मैं मर नहीं सकता। जो कायर हो गए दुश्मन के आगे सिर झुकाते हैं, मैं मर जाऊंगा मगर उन्हें मैं नमन कर नहीं सकता। ये कुल गुलशन बताते हैं, यही वीरान कहते हैं। कहा इस मुल्क में क्या लगाकर ध्यान कहते हैं, हटाकर 370 बताया हमने दुश्मन को, धधकती आग के शोलों को हिंदुस्तान कहते हैं। तो काया में देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा। काया में देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा। और जब तक सरहद पर है मेरे देश के जवान, ए हिंद तू आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। तो अपनी बात को ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं समापन की ओर ले जाऊंगा। और मैं इस देश के आज़ादी में जितने भी महापुरुषों ने अपना समर्पण किया है, सभी को मैं चलते चलते कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी को।